देखो नेक्स्ट है हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, हमने इसके पहले देखे नॉन होमोजेनियस, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी देखे थे हमने, है ना। तो नॉन होमोजेनियस में बेटा सिंपली डिफरेंस होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस यही है कि होमोजेनियस में यहाँ पे जीरो रहता है। ओके, ये जीरो 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 है ना, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स रहेंगे वो जीरो रहेंगे। ओके, और नॉन होमोजेनियस में कुछ ना कुछ नंबर प्रेजेंट रहेंगे। तो अब अगर ये होमोजेनियस है तो ये राइट साइड में देखो जीरो जीरो है सभी इक्वेशंस की, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म को बोलते हैं ax is equal to z। ओके, ये मैट्रिक्स फॉर्म को क्या बोलेंगे, ax is equal to z, है ना। यहाँ पे नोटेशन सेम वही है, बस b की जगह मैंने z यूज करा है, जीरो मैट्रिक्स। ओके, या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। a मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x यानी कि हमारा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और z जो है तो जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे जीरो की बिकॉज राइट साइड में सभी इक्वेशंस में जीरो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, देख लो x1 x2 x3 अप टू xn के कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे ये a मैट्रिक्स में लिखा हूँ। x मैट्रिक्स में हमने लिखे हैं वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स हमारा है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और इक्वल टू राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो सब जीरो है, तो हमने जीरो जीरो लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम, ठीक है। देन z मींस जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस हम a और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है b उसको मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हम a और z को मिक्स कर देंगे, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, जो कि ये इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ये बेटा जीरो ही है, अगर ये कॉलम आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, अगर ये कॉलम नहीं लिखते तो a ही में बन रहा है वो, मतलब a और az सेम ही, a और a स्लैश z मतलब हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों भी सेम ही है। ओके, अब ये दोनों सेम है मींस रैंक भी सेम है इनकी, है ना। रैंक ऑफ a स्लैश z या बोलो या रैंक ऑफ a बोलो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों की रैंक भी सेम है। अब जब रैंक सेम है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये हमारा कंडीशन है कंसिस्टेंसी की। ओके, तो होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा मींस होमोजेनियस सिस्टम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमेशा निकलेगा, ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहता ही नहीं है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। होमोजेनियस सिस्टम मींस राइट साइड में जीरो रहता है, राइट साइड में जीरो है इसलिए a इज मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल, है ना, एंड हेंस द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल, है ना, एंड हेंस होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ओके, होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में अब हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, तो हम ये चार्ट से समझ लेंगे। ओके, n मींस बेटा टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गए, और n मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल अगर डिफर करते हैं, डिफरेंट है, मतलब 3 से ग्रेटर है इक्वेशन, ओके, और अननोन वेरिएबल भी ग्रेटर या इक्वल बोल दो, ठीक है, या फिर ग्रेटर ये तीन इक्वेशन से 3 से ज्यादा इक्वेशंस है, ओके, और अननोन वेरिएबल भी 3 है या 3 से ज्यादा है। ओके, 3 भी रहे तो चलेगा। तो इक्वेशन दोनों में से एक कोई भी 3 से ग्रेटर है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम ही, तो हम सिंपली रैंक ऑफ ए यूज करेंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है रैंक ऑफ ए और अननोन वेरिएबल्स ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एन मींस याद रखना, एन मींस क्या, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। ओके, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है, एन। देन क्या रहेगा बेटा, गिवन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और इसको हम बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये भी याद रखना, ये वर्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन मींस x और y और z ये तीनों भी जीरो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा, लेकिन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू क्या है, जीरो आएगा, ठीक है। इसको हम ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू अननोन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, then the given system have a unique solution or trivial solution. If rank of a is less than total number of unknown variable, then given system have infinite number of solution, okay, और उसको हम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलेंगे।
ठीक है। अगर ये मतलब ये कंडीशन में ये कंडीशन क्या है बट ये स्पेशल कंडीशन है ना। इस पे आप अगर इतने पे भी फोकस किया आपने, अगर रैंक ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की इक्वल है तो वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है तो वो रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल, ठीक है। लेकिन इसी में से अगर ये केस अगर याद नहीं रही तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे अगर m और n है ना, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर सेम है, इक्वल टू 3 है, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाती है। अगर ये स्पेशल केस है, तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल, ऐसे कंडीशन में हम सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो समझ लेना यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो समझ लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर m और n ये इक्वल है 3 के, 3 के इक्वल है तो ये केस यूज करना। अगर ये केस याद भी नहीं रहा आपको, सीधा सीधा ये भी याद रहा तो भी चलेगा, है ना। लेकिन इसमें हमें रैंक फाइंड करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे रैंक वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा डिटरमिनेंट देख लेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ सीधे सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रैंक उसकी 3 होंगी, रैंक 3 है तो मतलब अननोन वेरिएबल की इक्वल है। अगर अननोन वेरिएबल की इक्वल है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो रैंक 3 से लेस है, 3 से कम है, ठीक है। बिकॉज हायर डिटरमिनेंट इसका, हायर जो माइनर इसका 0 आ गया, हायर माइनर जो 3 है, ऑर्डर 3 बाय 3 का रहेगा ना, ऑर्डर जो इसका 3 रहेगा, रोज जो रहेंगे 3 ही रहेंगे, ओके, बिकॉज इक्वेशन 3 है ना। तो रैंक जो है तो इसकी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी 3 से लेस हो जाएगी। रैंक अगर 3 से लेस है 2 या फिर 1 जो भी है, ठीक है, रैंक 3 से लेस सपोज 2 है, ओके। तो रैंक 2 आ गई, लेकिन हमारा अननोन वेरिएबल कितने है 3 है, इसका मतलब रैंक जो है तो अननोन वेरिएबल से लेस है, इसका मतलब ये क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तीन इक्वेशन का अगर आया तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, मतलब इक्वेशन भी तीन वेरिएबल भी थी, डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मिल गया आपको, है ना, मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया आपको, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया तो हम उसको बोल देंगे डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन, रैंक वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 100% रैंक जो है तो 3 मिलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट माइनर में 0 होगा, हाईएस्ट माइनर मतलब तीन रो का हाईएस्ट माइनर 3 रहेगा, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें 0 मिल जाएगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मिला, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 मिल गया मतलब रैंक जो है तो उसकी 3 से लेस है, 3 से लेस है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, अगर ये डायरेक्ट डिटरमिनेंट से चेक करेंगे हम, अगर ये केस हमें मिली तो m is equal to n मतलब number of equations and number of variables is equal to 3, then we find the determinant, and as per determinant we check the unique condition for unique and the infinite solution, है ना। unique solution condition determinant of is not equal to 0 and infinite की determinant of is equal to 0, ओके। ऐसा करना है, सिंपली वैसे ही वही जो हमने नॉन होमोजेनियस पे देखी वही है इसमें भी, ठीक है। उसमें बस हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं रहता था ना, अलग 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 रहते थे। यहाँ पे कॉलम जो है जीरो नहीं रहता, ठीक है, ये कॉलम में कुछ ना कुछ नंबर रहते हैं, इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक में भी सेम आ सकती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की, और में भी डिफरेंट आ सकती है, इसीलिए हम वहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कॉलम जीरो होने की वजह से हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ही आएंगी, इक्वल ही आएंगी। मतलब हम सिर्फ कंपेयर करेंगे, मतलब ये कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा तो हम अननोन वेरिएबल से सिर्फ हम रैंक ऑफ ए कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही रहेंगे हमेशा। तो रैंक ऑफ ए अगर अननोन वेरिएबल की इक्वल यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन देख लेंगे, इसके भी मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं, ओके। ये सेट रफ कर लो।
ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, है ना, उससे आपको आइडिया हो जाएंगी और रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। नॉन होमोजेनियस की जैसे रैंक है ना, रैंक निकालना है इचेलॉन फॉर्म से, तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक लॉन्ग एग्जांपल लेते हो एकदम बेसिक से। सॉरी, सॉल्व ओके। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और गिवन चार इक्वेशंस गिवन है। अब देखो राइट साइड में सभी जीरो है, इसका मतलब ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम है ना। इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, देखो सॉल्यूशन। ओके, मैट्रिक्स ए जो है हमारा ax इज इक्वल टू z। ओके, इस फॉर्मेट में रहता है, तो मैं डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहेगा हमारा a/z। ओके, इसको हम मैट्रिक्स ए भी बोल सकते हैं। ओके, और हमारा मैट्रिक्स ए मींस क्या है? मैट्रिक्स ए मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मींस x y z के कोएफिशिएंट। ये x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, वो 0 0 0 ये कॉलम लास्ट कॉलम ये नहीं लिखे तो चलेगा। देन 2 3 1। ओके, 2 3 1 z का कोएफिशिएंट 4 5 4। देन 1 1 -2। ओके, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर, या फिर ले लेता हूँ मैं। ठीक, 0 0 हम ले लेंगे, ये नहीं भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, a/z जो है z के 0 0 0 0। ओके, ये यहाँ पे पार्टीशन भी दिखा था, ये 0 0 लास्ट वाला कॉलम नहीं भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रैंक ग्रुप नहीं निकलेगी दोनों की, बिकॉज लास्ट वाला कॉलम तो 0 ही है ना, तो ये a के इक्वल है, जो a की रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक। अब यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करने मिल रही है बेटा कि यहाँ पे वेरिएबल्स 3 है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जो है 4 है, मतलब m इज नॉट इक्वल टू n वाली कंडीशन। इसीलिए यहाँ पे हम डिटरमिनेंट नहीं चेक कर सकते a का, हमें रैंक ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो रैंक अगर निकालेंगे हम तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है। डायगोनल हमारा ये हो गया, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना है। ये 1 का हेल्प करके 2 4 और 1 को 0 करना है, मतलब r2 r3 और r4 चेंज हो रहा है, तो r2 चेंजेस टू, R3 changes to and R4 changes to। ओके, R2 जब चेंज करेंगे हम तो क्या आएगा, R2 हेल्प लेंगे R1 का, अब इधर आ जाएगा बेटा R1, है ना। यहाँ पे लिख रहा है कि R2 में 2 है, इसको बेटा R1 से मल्टीप्लाई, है ना, साइन दोनों के सेम है तो माइनस, ये 1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन R3 changes to, तो R3 अगेन हेल्प हम R1 का ही लेंगे। अब R3 में जो है उसको R1 से मल्टीप्लाई, है ना, 4 है R3 में, उसको R1 से मल्टीप्लाई, अगेन दोनों के साइन सेम है तो माइनस कर दो, है ना। और यहाँ पे R4 में तो आपको क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। देखो ये रफ कर देता हूँ।
ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। देखो R2 दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू देखो वन फर्स्ट रो चेंज है उसको लिख लेंगे 1 2 3 0 ओके 1 2 3 0 ठीक है। सेकंड में जब चेंज हो रहा है बेटा तो R1 को R2 माइनस में क्या है R1 को ऐसे मल्टीप्लाई -2 से तो R1 के फ्रंट पे -2 लिख लेंगे हम ठीक है। 2 - 2 ये हो जाएगा 0 ओके। 3 - 2 * 2 4 आ जाएगा ओके। तो 3 - 4 ये हो गया बेटा -1 1 - 6 ये हो गया -5 ओके। ये तो 0 ही होगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ये हो गया। अब आज जब हम R3 चेंज करें तो R1 को बेटा मल्टीप्लाई है -4 से तो ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे -4 ओके। 4 - 4 0 4 सॉरी 4 - 4 0 5 - 8 ओके 4 * 2 5 - 8 ये हो जाएगा 3 ओके। -3 ठीक है। 5 - 8 तो क्या है -3 ठीक है। 4 - 12 है ना -4 * 3 -12 4 - 12 ये हो जाएगा हमारा 4 - 12 -8 ओके। ये तो 0 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है सिंपली R4 - R1 ठीक है। ये तो हो गया ना ऑपरेशन। R3 का भी हो गया। अब R4 का देखेंगे सीधे सीधे इसको सब्ट्रैक्ट करना है -4 इरेज कर देता हूं मैं सीधा मैं सब्ट्रैक्ट करना है 1 - 1 0 1 - 2 -1 -2 -3 -5 और ये तो 0 रहेगा। ऐसा हो गया। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स से ठीक है। देखो 1 का हेल्प लेके हमने 0 कर दिए। अब ये -1 का हेल्प लेके ये दोनों को 0 करना है -1 का हेल्प लेके ये दोनों को 0 करना है। तो कैसे करेंगे हेल्प लेंगे आप R2 का और चेंज करना है -R3 और R4 ओके। तो R3 चेंज हो रहा है तो R3 चेंजेस टू एंड R4 चेंजेस टू ओके। R3 जब चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे हम हेल्प हम R2 का लेंगे ठीक है -1 ये डायगोनल एलिमेंट में हेल्प लेना है हमें -1 का ठीक है जो कि आ रहा है R2 में। तो R3 और यहाँ पे लिख देंगे हम R2 जिसका हेल्प लेंगे ठीक है। R3 में जो है साइन छोड़ देना सिर्फ नंबर देखना। R3 में क्या नंबर है 3 इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। और R2 में जो है बेटा 1 है ना साइन छोड़ देंगे R2 में जो है 1 इसको R3 से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा R3 में 1 * R3 R3 आएगा। साइन अगर सेम है बेटा अगेन तो माइनस करना है। देखो इसका भी साइन माइनस है इसका भी साइन माइनस है तो माइनस कर देना है ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ तो सिंपली ये टर्म में से एक माइनस करो तो आपको 0 मिल जाएगा मतलब R4 - R2 करना पड़ेगा ठीक है। -1 यहाँ पे माइनस और माइनस +1 -1 +1 0 हो जाएगा है ना। मतलब R4 में से सीधा R2 माइनस करना है। दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू देखो R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा है तो इसको लिखेंगे पहले हम सॉरी 1 2 3 0 देन 0 -1 -5 0 ओके। R2 जब हम चेंज सॉरी R3 जब हम चेंज कर रहे हैं तो R2 को -3 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा 3 माइनस और माइनस +3 ये हो गया 0 ठीक है। 3 माइनस और माइनस +3 0 -8 माइनस और माइनस +15 ओके। 15 बेटा +15 हो रहा है और -8 हो रहा है ठीक है। तो 15 - 8 बनेगा 7 ओके। अब ये तो 0 होगा। अब हम R4 का ऑपरेशन करेंगे। R4 के टाइम पे क्या है बेटा R4 - R2 मतलब कि सिंपली हमें माइनस करना है R2 0 - 0 - 0 तो 0 हो जाएगा 1 माइनस और माइनस +1 -1 +1 0 -5 +5 ओके। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा -5 +5 अगेन दिस 0 और ये तो 0 रहेगा ओके। ये डायगोनल एलिमेंट है तो बेटा देखो इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स को हमने 0 कर दिए मींस यहाँ पे हमें रैंक निकाल लेंगे ओके। और रैंक ऑफ A/B A/Z देखेंगे या फिर रैंक ऑफ A देखेंगे हम दोनों भी इक्वल ही रहेंगे हमेशा। तो फिर कितनी रैंक निकलेंगी इसकी टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स सॉरी टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है जो R4 है ना लास्ट वाला कंप्लीटली जीरो है मतलब रैंक कितनी होगी इसकी टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बेटा 3 रैंक होगी 3 ओके। और ये बेटा इक्वल है किसके therefore रैंक ऑफ A या फिर रैंक ऑफ A/B ये बोलेंगे हम A/Z दोनों भी इक्वल है और वो है 3 और अननोन वेरिएबल में हमारे देखो 3 है टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स भी हमारी 3 है ओके। तो
is equal to 3 and is equal to n means total number of unknown variables means बेटा ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन ओके टोटल रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो कि 3 है और रैंक ऑफ ए भी 3 है इसका मतलब ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन ओके तो ऐसे हमें करना है गिवन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या बोलेंगे इसके हम ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन ओके बिकॉज़ आपको यहाँ पे देखो x y z के लिए 0 0 मिलेंगे ठीक है अगर इसको डबल से आप ये करेंगे r3 देखो इसको x1 से सॉरी इसको जो वेरिएबल्स हमारे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना वापस इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू बेटा 0 ये हमारा z मैट्रिक्स है ओके ये हमारा कैपिटल Z बोलते हैं इसको ठीक है तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 x प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करो 2y ठीक है प्लस 3z इक्वल टू 0 ओके इस पे से ये मैट्रिक्स पे से मैं वापस इक्वेशंस फॉर्म कर रहा हूं जहां पे हमने रैंक निकाले वो मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं बिकॉज़ मुझे x y z की वैल्यू निकालना है ठीक है x y z ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है ये बताना है मुझे ओके गिवन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन ठीक है ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है देखना है हमें ओके तो मुझे वापस मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहला रो जो है हमारा x y z से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 इसको x y z से मल्टीप्लाई अगेन x y z से मल्टीप्लाई और लास्ट का तो रो वैसे भी 0 इसको तो लेंगे ही हम तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x into 0 0 जाएगा -1 into y यानी -y प्लस सॉरी माइनस माइनस तो माइनस लेना प्लस है तो प्लस -5z इक्वल टू 0 ओके और इधर आ जाएगा x into 0 0 y into 0 0 प्लस 7z इज इक्वल टू 0 7 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे बेटा तो 0 डिवाइड बाय 7 मींस 0 तो z की वैल्यू आएगी 0 z की वैल्यू 0 यहां पे रखेंगे तो -y -5 into 0 मींस 0 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0 मिल जाती और ये y और z ये हम इक्वेशन 1 में रखेंगे इसको इक्वेशन 1 दे दो ये रफ कर रहा हूं ठीक है ये y और z के लिए इक्वेशन 1 में रखेंगे अगर हम तो हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी x plus 2 into y की वैल्यू 0 मतलब 0 plus 3 into z की वैल्यू 0 तो 0 is equal to 0 therefore x is also 0 okay means x is equal to y is equal to z is equal to क्या आएगा 0 ठीक है एक ही सॉल्यूशन है इसका x y z is equal to 0 ठीक है अब ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन ओके तो गिवन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन तो ऐसा हमें करना है ठीक है रैंक ऑफ ए अगर इक्वल है टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन अगर लेस है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी याद रखना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हमें मिलते हैं होमोजेनियस में उसमें एक ट्राइवियल सॉल्यूशन रहता है बेटा ठीक है मतलब एक सॉल्यूशन ये रहेगा बाकी दूसरे सॉल्यूशन भी रहेंगे वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना तो लेकिन ये सब एक सॉल्यूशन 100% होमोजेनियस सिस्टम में एक सॉल्यूशन तो 100% रहता है बेटा x is equal to y is equal to 0 x is equal to y is equal to z is equal to 0 ओके ट्राइवियल सॉल्यूशन रहेगा ठीक है लेकिन हम सिर्फ ट्राइवियल ही नहीं है हमें ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन होना है जब यूनिक सॉल्यूशन है मींस एक ही सॉल्यूशन है ठीक है तो एक ही सॉल्यूशन x is equal to y is equal to z is equal to 0 ओके इसको हम ट्राइवियल बोलेंगे ठीक है जहां पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कि ट्राइवियल है ओके मींस x y z की वैल्यू 0 है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या आता है ये तो सॉल्यूशन रहता है उसके अलावा दूसरे भी सॉल्यूशंस रहते हैं ना दूसरे जैसे पैरामीटर जो रहता है उसमें उसकी वैल्यू पुट करते हैं वैसे वैसे हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं ओके लेकिन एक सॉल्यूशन ये भी रहता है ठीक है बट वहां पे इसके अलावा भी सॉल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो ये हो गया हमारा एक ऐसा फॉर्मेट हो गया ठीक है इस पे आपको आइडिया नहीं इसका और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं
ये रफ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमें ये नॉन ट्राइवियल चेक करना है। ओके, तो नॉन ट्राइवियल चेक करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन देखेंगे। अगेन देखो ये 0 0 0 है, मींस होमोजेनियस है। होमोजेनियस का फॉर्मेट बेटा ax z। ये रफ कर रहा हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम, फिर a/z बोलो या फिर a बोलो। ओके, देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है हमारा 5 2 -3 3 1 1 एंड 2 1 6। ओके, 0 0 में भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 इस फॉर्मेट में ना, स्पेशल इस केस है हमारी m और n और ये दोनों भी किसके 3 के इक्वल है। इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है। इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है, तो रैंक निकालने की जरूरत है। रैंक इजीली निकल जाती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो ऑपरेशन में इजीली रैंक निकल जाती है, ठीक है। बट हम डिटरमिनेंट थोड़ा और इजी हो जाता है ना, तो हम डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। डिटरमिनेंट अगर इक्वल आया, सॉरी डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मींस क्या है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। मींस उसकी रैंक 3 रहेगी, ठीक है। और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया है, मींस नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। हम यहां पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, 5 into फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी, 1 into 6 हो गया 6 minus 1 into 1 1। ओके, देन minus 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए, 3 into 6 18 minus 1 into 2 2। ओके, देन थर्ड प्लस में रहता है, माइनस तो -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 3 into 1 3 minus 2 into 1 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 18 minus 2, ये हो जाएगा बेटा 16, और 2 3 minus 2 means 1। ओके, इनका आंसर। तो 5 into 5 हो गया 25 minus 16 into 2 32 minus 3 into 3 minus 2 1, और 1 into 3 3। ओके, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे देख लो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, जो भी आएगा मतलब इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 25 minus 3 अगर करेंगे हम, 25 minus 3 22 22 minus 32, minus 10 कुछ भी आएगा, and this is not equal to 0, hence given system have infinite number of solution or non trivial solution simply। तो हमें ये चेक करना है।
ठीक है, क्या किया हमने, इक्वेशन भी हमें 3 दिखे, वेरिएबल भी 3 दिखे, तो हम स्पेशल केस है डिटरमिनेंट चेक कर ले। डिटरमिनेंट इज, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन गिवन सिस्टम हैव नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा। इसका और एक क्वेश्चन देख लेंगे हम इसका, ये रफ कर देता हूँ। तो होमोजेनियस रो या नॉन होमोजेनियस रो आपको इजीली सॉल्व करता है, दोनों में हमें सिंपली रैंक निकालना है। अगर स्पेशल केस नहीं भी आता है आपको, तो रैंक भी निकाल सकते हैं आप। रैंक निकालना उतना कुछ हार्ड नहीं है, इसका इजी है। ठीक है, तो सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस रैंक 3 है बेटा, ट्राइवियल सॉल्यूशन। have hence given system have unique solution or complete trivial solution, because here determinant of a is not equal to 0, determinant of a is not equal to 0 है। ठीक है, determinant of a is equal to 0 अगर आया तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है। गलती हुई थी मेरे से। ओके, अगर determinant of a is not equal to 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन। if determinant of a is equal to 0, then given system have infinite number of solution। अगर equal to 0 है तो infinite solution, और not equal to 0 determinant means unique solution। ऐसा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है ना। तो आपको होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के आने में सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी कांस्टेंट गिवन रहते हैं इक्वेशन में, वो कांस्टेंट की वैल्यू एज पर द कंडीशन हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आया था ऐसा क्वेश्चन पेपर में, तो देखो हम लेंगे क्वेश्चन हो। ओके, देखो क्वेश्चन।
2017 में ये आई थिंक आया था क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं भी। इसमें हमें गिवन थी, देखो ऑप्शंस, क्वेश्चन देखो, फॉर फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, comma the set of equations, the set of equations 2x minus 3y plus 6z minus 5t is equal to 3। ठीक है, देखो ये जो तो हमारा नॉन होमोजेनियस, बिकॉज यहाँ पे 3 आ गए। y minus 4z plus t is equal to 1, and then next है 4x minus 5y plus 8z minus 9t is equal to k। ओके, ऐसा है, has an infinite number of solutions for equal to, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 8, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसा है ये क्वेश्चन समझ लो पहले। फॉर फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the set of equations, this set of equation or one system of equation has an infinite number of solution for equal to, ठीक है, और k क्या किसके इक्वल रहेगा, है ना। एकदम कैसा क्वेश्चन है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमें गिवन है, तो हमें k की वैल्यू बताना है। सिंपली जैसा हम जो वे से हम सॉल्व करते हैं वही वे से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो बस हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये बस ये ध्यान में रखना है कि गिवन में है ना, क्वेश्चन में यही गिवन है हमें कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये गिवन सिस्टम को क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन याद रखना। ओके, तो देखो, और ये ध्यान में रखना नॉन होमोजेनियस बिकॉज़ हियर इज नंबर प्रेजेंट है। ओके, यहां पे तो सॉल्यूशन में देखो हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता है a/b। ओके, यहां पे b आएगा बिकॉज़ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस। ओके, सो x y z है, फॉर्मूला कैसा है, x y z t, ऐसा है x y z t, ऐसे कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में बेटा 2 है, y का कोएफिशिएंट है -3, z का कोएफिशिएंट है 6 और t का कोएफिशिएंट है -5। ओके, सेकंड इक्वेशन में x को x ऑब्सेंट का मतलब कोएफिशिएंट क्या है बेटा 0। ओके, देन y का कोएफिशिएंट है 1, z का कोएफिशिएंट है -4 और t का कोएफिशिएंट है 1। ओके, थर्ड सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट देख लो, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है 4, y का कोएफिशिएंट है -5, z का कोएफिशिएंट है 8 और t का कोएफिशिएंट है -9। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको पार्टीशन निकाल, राइट साइड में जो भी हमारे नंबर है वो हमारा b है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट कॉलम हमारा b रहेगा, 3 1 k। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा थे, 2 कॉलम को फिलहाल एलिमिनेट करके ये हमारा ये हो गया। ओके, 2 कॉलम फिलहाल अभी के लिए हटा लो, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, तो 0 यहाँ पे तो 0 है, बस 4 को 0 करना है बेटा, मतलब R3 चेंज हो रहा है। ओके, R3 चेंजेस टू, अब इसको R3 यहाँ पे, और हम हेल्प लेंगे बेटा 2 का, बिकॉज 2 का जो कि हमारे R1 में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर किया है मैंने, ठीक है, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा 4,
ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नंबर के साइन सेम है तो माइनस कर दो। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन R3 के लिए। ठीक है, इसको मैं जो है तो इधर बता रहा हूँ। ठीक है, ये साइड बता रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ। ओके, हम तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R1 चेंज हो रहा है, R2 भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ R1 और R2 एज इट इज। ओके, R1 क्या है 2 - 3 6 2 - 3 6 -5 then 3, ये हमारा R1 है। देन R2 भी चेंज हो रहा है। 0 1 -4 0 1 -4 1 अगेन 1। ठीक, और R3 चेंज हो रहा है। ठीक, तो जब R3 हमारा चेंज हो रहा है, ठीक, तो ऑपरेशन देखो ये है R3 -2 इंटू R1 ना, R1 को कैसे मल्टीप्लाई करना है -2 से। ओके, देखो सिंपली R3 -2 इंटू R1 यानी 4 -2 इंटू 2 4 सॉरी -4 4 -4 ये हो गया हमारा 0। ओके, देन नेक्स्ट -5। ओके, -5 -2 इंटू -3 +6 -5 +6 ये हो जाएगा बेटा हमारा 1। ओके, देन 8 -2 इंटू 6 -12। ओके, 8 -12 कितना है -4। ओके, 8 -12। ठीक, 8 में से 12 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा बेटा -4 आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है -9 -2 इंटू -5। ओके, -2 इंटू -5 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 5 10, तो -9 प्लस 10 यानी 10 -9 क्या बनेगा 1। ओके, और अब देखो यहाँ पे k। ओके, R3 क्या हमारा k -2 इंटू 3। ओके, k -2 इंटू 3 कितना है -6, तो k -6 तो यहाँ पे आएगा बेटा k -6। ठीक है, ये चीज बराबर ध्यान से लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा k बिकॉज अननोन है तो k -6 आ जाएगा। देखो ये डायगोनल एलिमेंट हमने ये सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, लास्ट के दो रो फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर दिए, इसको पार्टीशन लाइन दिखाते हैं बिकॉज आपके ध्यान पे रहे ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो क्या है हमारा बी मैट्रिक्स। तो आप देखो यहाँ पे सिंपली इसको जीरो करना है मुझे, सीधे सीधे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस R3 अगेन R3 चेंज हो रहा है तो R3 R2 हेल्प सिर्फ इसका ही लेना है, ये क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। ओके, इसका ही और ये आ रहा R2 में तो R3 R2। ओके, तो फर्स्ट रो चेंज हो रहा है 2 -3 2 -3 6 -5 3। ओके, देन नेक्स्ट ये भी चेंज हो रहा है 0 1 -4 1 1। ओके, और लास्ट वाला कॉलम तो चेंज कर सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है R3 में से R2, तो 0 -0 0 1 -1 अगेन 0 4 -1 +4। ओके, 4 -4 सॉरी -4 +4 0 1 -1 अगेन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो k -6 और -1 सब्ट्रैक्ट करना है R2। ठीक, k -6 -1 तो -6 -1 -7 यहाँ पे आएगा k -7। ओके, यहाँ पे आएगा बेटा k -7। ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ओके, ध्यान से देख रहे हैं ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू बताना है। ओके, तो कंडीशन क्या है कि गिवन सिस्टम को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन है आपका बेटा रैंक ऑफ A/B मींस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और A मैट्रिक्स की रैंक इक्वल रहती है लेकिन ये लेस रहती है n से। n मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। ओके, ये लेस रहती है टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। ठीक, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल चलेगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ A/B और रैंक ऑफ A
ये किसके लिए रहने वाला, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, x है, y है, z है, x y z एंड t। ओके, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 4। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है बेटा 4, मींस ये जो इसकी रैंकिंग है 4 से लेस रहेगी। ओके, रैंक ऑफ ए स्लैश बी और रैंक ऑफ ए, ये दोनों इक्वल भी रहने वाला और ये दोनों 4 से लेस भी रहने वाला। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए अगर हमने यहाँ पे देखे फिलहाल, ठीक है, इफ अगर ये आपके माइंड में अभी करंट यहाँ पे कोई नंबर है, ओके, यहाँ पे सपोज क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, सपोज ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने k-7 याद रखना, वहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे k-7, ठीक है, लेकिन k-7 को हटा दिया मैंने, फिलहाल के नंबर लिख लिया 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इतना जो हमारा मैट्रिक्स है ये a है और ये टोटल a स्लैश b है, ठीक है, इतना मैट्रिक्स a है मेरा, तो इसकी रैंक क्या निकल रही है बेटा, 2 निकल रही है, बिकॉज लास्ट वाला रो पूरा 0 है ना, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है यहाँ पे, है ना, तो ये मैट्रिक्स की रैंक 2 निकल रही है और a स्लैश b की रैंक 3 निकल रही है। ठीक है, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि a स्लैश b की रैंक और रैंक ऑफ a ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल लाने के लिए, ठीक है, मींस यहाँ पे k-7, ठीक है, मींस ये टर्म भी 0 होना, तब जाके मुझे रैंक ऑफ a स्लैश b और रैंक ऑफ a ये इक्वल मिलेंगे, और ये किसके इक्वल मिलेंगे, 2 के, मींस मुझे क्या होना बेटा, k-7 ये क्या होना, मुझे 0 होना, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ गया, यहाँ पे अगर 0 आ गया तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a स्लैश b इक्वल हो जाएगा, और 4 से तो लेस ही होगा, ठीक है, 2 जो है, अब इसकी रैंक ऑफ a स्लैश b और रैंक ऑफ a दोनों पे आप कंसीडर करो, ठीक है, रैंक ऑफ a स्लैश b देखो, आपको दिख रहा है 2, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, और रैंक ऑफ a में मतलब इतने पार्ट में भी टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 ही है, मतलब दोनों की रैंक क्या है, इक्वल है, ठीक है, मींस यहाँ पे ये जो k-7 है, ये k-7 की जगह 0 आने वाला, ठीक है, मतलब k-7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर k-7 इक्वल टू 0 होना मुझे, तो k की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसमें 7 है ना, इस -7 को इधर शिफ्ट करो, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7, मींस मुझे k की वैल्यू जब 7 रहेगी तब ही मेरा जो गिवन सिस्टम क्या रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सिंपल है, बस आपको ये कंडीशन याद होना, ठीक है, ये अगर कंडीशन आपको याद है नॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो आप ये सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्लैश बी ये दोनों इक्वल भी होना और 4 से लेस भी होना, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्लैश बी इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे ये k-7 को 0 करना पड़ेगा, मतलब ये एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, k-7 वाली, तो ये एलिमेंट को 0 करने के लिए k की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो दोनों की रैंक ऑफ ए स्लैश बी और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आएंगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, हेंस k इज इक्वल टू 7, है ना, k इज इक्वल टू 7 अगर रहा तो दोनों की रैंक इक्वल रहेगी, मतलब कंसिस्टेंट, और ये 2 ही नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है, 4 से लेस है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 2017 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेंगे हम, ठीक है, ऐसे ही देखेंगे क्या ना, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, कंडीशन हमें गिवन रहेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, है ना, और यहाँ पे अननोन गिवन रहेगा k, या फिर जो भी a b c d उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो ये साइड में रफ कर देता हूँ, ओके,
ये रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका हर साल एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the system x plus 2y minus z is equal to 0 comma, second equation है बेटा 3x plus 8y minus 3z is equal to 0, and third equation is 2x plus 4y plus k minus 3z is equal to 0. 2x plus 4y plus k minus 3 is equal to 0 have infinite number of solution. Okay. For what value of k the system have infinite number of solution, मतलब k की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये जो सिस्टम है इसको infinite number of solution रहेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे ये प्रीवियस ये क्वेश्चन लिया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है। और होमोजेनियस सिस्टम में भी बेटा तीन इक्वेशन और तीन ही अननोन है, ओके। तो हम यहाँ पे इजीली हम डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ए मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो हमारा रहता है a स्लैश z, ओके। मैट्रिक्स ए स्लैश z बोलो या फिर मैट्रिक्स ए बोलो, है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होमोजेनियस में सेम ही रहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, दूसरे में 2 है, और सॉरी x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 और z का कोएफिशिएंट -1, ओके। सेकंड इक्वेशन 3 8 -3 और थर्ड इक्वेशन में 2 4 k -3, ओके। ऐसा है, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, ठीक है। तीन इक्वेशन तीन अननोन है, तो हम यहाँ पे इजीली डिटरमिनेंट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन और तीन अननोन है तो हम इजीली डिटरमिनेंट चेक करके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगा सकते हैं। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा हमें, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन में बोला था आपको, है ना। होमोजेनियस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर रैंक भी उसमें कुछ ऐड की डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 करो और रैंक निकाल लो, रैंक से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो हमें k की वैल्यू बताना है, एकदम सिंपल है ना। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 मींस इसको गिवन सिस्टम को क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 मतलब हाईएस्ट जो माइनर है, ज्यादा से ज्यादा माइनर क्या है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो 3 का डिटरमिनेंट अगर 3 का माइनर अगर ले रहे हैं हम, 3/3 का माइनर अगर ले रहे हैं और वो 0 आ रहा है ना, तो हमारी रैंक का वैल्यू क्या होगा, रैंक क्या है, क्या नॉन जीरो हाईएस्ट माइनर होगा, ओके। तो वो डेफिनेशन हमारी जो पहली रैंक की है वही लगाते हैं हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट चेक करते हैं जो, ठीक है। इसमें जो है हम वही लगाएंगे, ठीक है। अगर 3/3 का हमें तीन अननोन और तीन इक्वेशन है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा, तो और होमोजेनियस अगर है मतलब 0 0 है,
तो हम सीधे सीधे डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन लेंगे, इक्वल टू 0 आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई गिवन सिस्टम को क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो के की वैल्यू बताओ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस क्वेश्चन में ये गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 है। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 है मींस ये डिटरमिनेंट 0 है। ओके, तो यहां से हम के निकाल लेंगे। तो देखो डिटरमिनेंट देखो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट पहले 1 इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 इनटू के, ये हो जाएगा बेटा 8 के, 8 इनटू के 8 के माइनस 8 इनटू 3 24। ओके, ऐसा आ गया। देन सेकंड है -2 इनटू फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जोड़ देंगे 3 इनटू के माइनस 3, मतलब 3 इनटू के 3 के माइनस 3 इनटू 3 9। ओके, ओ सॉरी थोड़ा सा थोड़ा रॉन्ग हो गया, एक सेकंड। फर्स्ट क्या है बेटा 1 इनटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दी 8 इनटू दिस इनटू दिस। ओके, 8 इनटू के माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के माइनस 24। ठीक है, माइनस दिस इनटू दिस। ओके, तो 4 बीच में हमेशा माइनस साइन रहता है बेटा, 4 इनटू 3 माइनस 3। ठीक है, तो प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा आ गया। देन -2 इनटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 3 इनटू के माइनस 3 इनटू के 3 के माइनस 3 इनटू 3 9। ओके, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। ओके, 3 इनटू 2 -3 इनटू 2 -6, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +6। ओके, देन -1 इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 3 इनटू 4 12 माइनस 16। ओके, 12 माइनस 8 इनटू 2 कितना लेगा 16। ओके, माइनस 16। दिस टर्म इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिंपली सिंगल इक्वेशन की इजीली निकल जाता है। ठीक है, सॉल्व अगर करें तो ये 8k 24 माइनस 24 प्लस 12 तो ये बेटा -12 माइनस ये जो तो कितना हो जाएगा -9 प्लस 6 -9 प्लस 6 यानी -3, और ये 2 मल्टीप्लाई करो -2 इनटू 3 हो जाएगा -6k माइनस और माइनस प्लस। ओके, 6। इसके ऑप्शन लिखना बाकी है ना, ऑप्शन लिख के दिया हो। ठीक है, वो लिख लेंगे बाद में। माइनस और माइनस प्लस 2 इनटू 3 6। ओके, और 12 माइनस 16 ये हो जाएगा -4। ओके, और माइनस और माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेटा 8k माइनस 6k ये हो जाएगा हमारा 2k ओके 2k देन -12 और ये टर्म -12 प्लस 10। ओके, -12 प्लस 10 मतलब -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8k माइनस 6k हो गया 2k, और -12 प्लस 6 प्लस 4 तो +6 + 4 +12 सॉरी +6 + 4 +10 -12 प्लस 10। ओके, ये हमारा 10 हो गया, -12 प्लस 10 ये हो गया 2, तो 2k -2 इज इक्वल टू 0। इसके आगे यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, -2 इधर शिफ्ट करें +2 तो जाएगा 2k इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट कर दो तो k इज इक्वल टू 1। ओके, तो k की वैल्यू क्या देंगे बेटा 1, तभी जाके यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखेंगे हम। ठीक है, यानी कि आगे क्या आना है -2 आने में। ठीक है, उतना नहीं पूछे हमें, सिंपली हमें ये पूछे है कि भाई अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू क्या रहेगी बेटा -1 देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। हम ऑप्शन लिख लेते हैं, आपको ऑप्शन थे इसके अंदर क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन था k इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन था बेटा k इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन था k इज इक्वल टू 2, और फोर्थ ऑप्शन था k इज इक्वल टू 3। ओके,
यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि k इज इक्वल टू 1 आया है हमारा, तो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 आएगा तभी जाके ये गिवन सिस्टम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ना। इसके बाद का जो आगे का हम आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।